आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यूनुस हेल्थ टिप्स। आज हम इस वीडियो में खांसी यानी कि कॉफ के बारे में जानेंगे और इसमें कौन से सिरप दिए जाते हैं डॉक्टर द्वारा और डोज क्या होगी, आज इस वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। खांसी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कफ कहते हैं, सांस नली के माध्यम से रेस्पिरेटरी सिस्टम रक्षा प्रणाली का कार्य करता है और फॉरेन पार्टिकल को श्वास नली की सहायता से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसे आप आसानी से जानते भी हैं, जैसे कभी अचानक से श्वास नली में पानी चला जाए या कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल चला जाए तो तुरंत ही हमें खांसी आती है। और फॉरेन पार्टिकल तथा पानी हमारी श्वास नली के साथ खांसी के साथ में बाहर आ जाता है। तो इस तरह से कफ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की रक्षक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। खांसी आने के कारण की बात करें तो यह गले में तथा श्वास नली में मैग्नो तथा कीमो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के कारण तथा लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के कारण होती है। यह कफ यूजफुल भी होता और यूजलेस भी हो सकता है। और जो यूजलेस कफ है उसे दो पार्ट में बांटा गया है, नॉन प्रोडक्टिव तथा प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसके साथ में बलगम नहीं आता उसको कहते हैं सूखी खांसी, और प्रोडक्टिव कफ जिसके साथ में बलगम आता है उसको कहते हैं बलगामी खांसी। यहाँ तक तो कफ के बारे में सब जानकारी ठीक है, पर अब समस्या यह आती है, यदि किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है तो उसे खांसी को पहचानकर अगर दवा दी जाए तो तुरंत ही खांसी ठीक हो जाएगी। परंतु यदि खांसी को बिना पहचाने दवा दे देते हैं और चाहे उसके साथ कितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां दे रहे हो, खांसी में फायदा नहीं होता है, खांसी ठीक नहीं होती, तो कफ के अकॉर्डिंग ही दवा देनी चाहिए। अब डॉक्टर के द्वारा कौन सी दवा दी जाती है उसे हम यहाँ पर जान लेते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले आपको खांसी की सिरप में कौन कौन सी दवाइयां मिलाई जाती है उसको समझना भी जरूरी है, जिसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला एक्सपेक्टोरेंट जो बलगम को बाहर निकालने की दवाइयां हैं, दूसरी एंटी टिश्यू जो सूखी खांसी को ठीक करने का कार्य करता, तथा तीसरी एंटी टिश्यू जो कॉफ रेट की जो दवाइयां हैं उनकी पोटेंसी, उनके इफेक्ट को बढ़ा देती है। एक्सपेक्टोरेंट दवाओं में ग्वेफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्साइन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटिलसिस्टाइन, कार्बोसिस्टीन यह प्रमुख दवाइयां हैं। एंटी टिश्यू दवाओं में कोडीन, इथिलमोरफाइन, फॉल्कोडेन, नॉस्कोपाइन, डेक्स्ट्रोमेथ्राफेन, क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामाइन तथा प्रोमेथाजीन यह प्रमुख है। और एडजुवेंट एंटी टिश्यू जो सांस फूलने वाली स्थिति होती है, जैसे अस्थमा में सैल्ब्यूटामॉल तथा टर्ब्यूटलिन दवाइयां होती है। और यदि गले में इरिटेशन होने के कारण खांसी चल रही हो तो उस समय लॉजेंजेस जो चूसने की टेबलेट है वह दी जाती है। यह गले के अंदर एक लेयर बना देती, कोटिंग बना देती है, जिससे कि गले में इरिटेशन नहीं होता और खांसी रुक जाती है। सभी प्रकार की जो दवाइयां हैं उनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, साथ ही उनके पॉपुलर नेम कौन कौन से हैं, कब कौन सी दवा दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है, इन सभी को हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो दवाइयां नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए प्रयोग ली जाती है उसमें एस्कारिल सी सिरप, टॉसिक्स सिरप, कोसम सिरप, ग्रिलिंगटस सिरप यह सभी सिरप है। और इन सभी का जो कंपोजिशन है आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। इन सभी सिरप में कौन कौन सी दवाइयां मिले गई है और जो प्रोडक्टिव कफ के लिए दी जाती है यानी बलगमी खांसी, उसमें में अस्थकिन सिरप, अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट सिरप, ग्रिलिंगटस बी एन सिरप, ब्रोसडेक्स सिरप यह सभी दी जाती है। यहाँ पर कई दवाओं में आप देखेंगे कि एंटी टिश्यू तथा एक्सपेक्टोरेंट दोनों ही दवाइयाँ एक सिरप में मिला दी गई है। स्टडीज के अनुसार कुछ दवाइयाँ एंटी टिश्यू तथा एक्सपेक्टोरेंट दोनों का काम करती है। वैसे यह आज भी एक डिबेट तथा कंट्रोवर्सी का टॉपिक है कि क्या एक दवा दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। इसके लिए इसे डॉक्टर द्वारा रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग बताया, डायरेक्टली कहीं पर भी यह लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर लॉजेंजेस के कुछ एग्जाम्पल को समझे जिनका प्रयोग गले में इरिटेशन को रोकने के लिए लिया जाता है, उसमें स्ट्रेप्सिल्स, टूस्क्यू, विक्स 3 in 1 यह सभी है।
और इनमें भी कफ निकलने वाली दवाइयाँ मिलाई जाती है। और इसी तरह से खांसी के अनुसार अगर दवाइयाँ दी जाएं तो खांसी जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं इन दवाओं की क्या डोज होती है और क्या ड्यूरेशन होता है। डोज की अगर बात करें तो अडल्ट में 5 मिलीलीटर से लगाकर 10 मिलीलीटर डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। इसे दिन में 2 बार या ज्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार दिया जाता है। और ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इस सिरप को खाना खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाने के पहले लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमेशा खाने के बाद ही इसका प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की खांसी की दवा का प्रयोग करते समय एक बात आप ध्यान रखें, क्योंकि एक ओटीसी प्रोडक्ट है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब बिना भी आप इसको खरीद कर यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं तो एक ही दवा की 2 प्रिपरेशन साथ में नहीं खाए। जैसे कि आप चूसने वाली जो गोली है लॉजेंजेस वह ले रहे हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, साथ ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की एक सिरप आपने ले ली। दोनों अगर साथ में लेते हैं तो आपको ओवरडोज हो सकती है, आपको कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए खांसी की कोई भी एक प्रिपरेशन का प्रयोग करें, चाहे सिरप ले या लॉजेंजेस टैबलेट ले, जिससे कि आपको समस्या नहीं हो, आपकी खांसी जल्दी ही ठीक हो जाए। और अगर आप डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो यह इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।